जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राण नैनम दहत पावका न चैनम कलेदयंत पापो न सूसियत मारुता। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात मनुष्य के देह में स्थित आत्मा अमर है, कोई नहीं मार सकता। किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु एक न एक दिन होनी ही है। इसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लिया, उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय भी लिख दिया जाता है। तो एक ऐसा विषय जिसके बारे में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पूर्व जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नरक लोक की यातनाएं और स्वर्ग लोक के पश्चात जन्म सभी विषयों के बारे में बताया है। पृथ्वी पर जन्मा हर व्यक्ति, हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है, इसी प्रकार मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य उसकी तय आयु से अधिक एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। हर मनुष्य जीवन के इस कठोर सत्य को जानता है, लेकिन फिर भी मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हम जान लें तो हम पहले से ही जान सकते हैं हमारी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु से पूर्व मिलने वाले ऐसे कौन से संकेतों के बारे में बताया है। पुराण के अनुसार इंसान की मृत्यु जब निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य को तेल या पानी में अपनी परछाई या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वज या पितृ दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने पास अपने पितरों की मौजूदगी महसूस होती है। वे उसके आसपास परछाइयों में घूमते हैं और वह भली भांति जान लेता है कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर से एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है। उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। गंध को सूंघते ही मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ गया है। चौथी बात, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती तो वो अपने आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है। कई बार स्वयं का विद्रूप चेहरा दिखाई देता है। ये आईना उसे आने वाली मृत्यु के बारे में आगाह करता है। इसीलिए जब भी किसी मनुष्य को आईने में अपना चेहरा विद्रूप दिखाई दे या अपने चेहरे की जगह किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे, उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। मनुष्य की मृत्यु पास आती, उसका शरीर पीला या लाल दिखाई पड़ने लगता है, उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है। कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले से ही हो जाता है और उसकी त्वचा जलने लगती है, जिससे उसे बहुत अधिक तकलीफ भी होती है। मनुष्य की मृत्यु निकट आती तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाता है। कई बार उसे चांद टूटा हुआ नजर आने लगता है। जब इंसान की मृत्यु निकट आती उसकी जबान थोड़ी सी ऐंठने लगती है, आँख और मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं और उससे पस निकलने लगता है और वह उनसे निकलने वाली दुर्गंध से परेशान हो जाता है और मृत्यु की कामना करने लगता है। इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसकी आंखें इतनी कमजोर हो जाती हैं उसे आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगती है। इस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, पुण्य कमाया हुआ होता है कि जब मृत्यु पास आती है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है। और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से घबराता नहीं है। जिस व्यक्ति ने पाप किए होते हैं उसकी मृत्यु निकट आने पर अपनी आंखों के सामने भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं। इसे डरकर वो कांपने लगता है, अपने पाप कर्मों को कोसने लगता है। दोस्तों, ये थे वो संकेत जो मृत्यु आने से पूर्व मनुष्य को मिलते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और सदा अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म ही मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के धाम में ले जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।